बुमराह के रिकॉर्ड्स। अंकल और नेफ्यू ने की एक साथ ओपनिंग। टेस्ट और कैप्टनसी डेब्यू एक ही टेस्ट मैच में। अस्सलाम वालेकुम। मेटा क्रिकेट पर मैं हूं सुहेल खान और इस वक्त टेस्ट मैचेस जो खेले गए और खेले जा भी रहे हैं, एक इसमें से अभी भी जारी है। तो हम कुछ स्टैटिस्टिकल राउंड अप आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के हवाले से। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले हम इंडिया और इंग्लैंड की बात करेंगे। इंडिया ने शानदार तरीके से कमबैक करते हुए टेस्ट मैच जीतकर सीरीज इक्वल कर दी है, 1-1 ड्रॉ किया है। और सिंस स्टार्ट ऑफ 2010 ये चौथा मौका है जब इंडिया की टीम होम ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उसने कमबैक किया और दूसरा टेस्ट मैच जीतने में वो कामयाब हुए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो 2010 में, फिर ऑस्ट्रेलिया 2017 और इंग्लैंड 2021 में। यशस्वी जायसवाल से ही शुरू करेंगे। जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, कमाल उन्होंने कर दिया है। थर्ड यंगेस्ट डबल सेंचुरियन फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट आफ्टर विनोद कामली एंड सुनील गावस्कर। फिर अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, अगर हम बात करें जो ये सेंचुरी जा रही है, यंगेस्ट एशियन डबल सेंचुरियन, सेकंड यंगेस्ट ओवरऑल आफ्टर क्रेग ब्राथवेट, उन्होंने जो है ये कमाल इनिंग्स खेली है। उसके साथ आप मजीद देखिए कि एक इनिंग्स में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो मोस्ट सिक्सेस इनिंग्स। उसके साथ आप ये देखिए जो उन्होंने 209 रन बनाए, में से 192 जो उनके रन हैं 192 वो अगेंस्ट स्पिनर्स बनाए गए। यानी स्पिनर्स को कितने शानदार अंदाज से खेले हैं जायसवाल के 209 में से 192 रन उन्होंने स्पिन के खिलाफ स्कोर किए। और अब ये देखिए कि टीम का स्कोर लेस देन 400 है और जायसवाल की डबल सेंचुरी है। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा सिर्फ सेकंड टाइम हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी बनाई हो और दूसरी तरफ किसी खिलाड़ी का स्कोर 34 से ज़्यादा ना हो। इससे पहले ब्रायन लारा ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2005 में डबल सेंचुरी बनाई थी और सेकंड बेस्ट 34 थे शुभमन गिल के, जैसे कि सेकंड बेस्ट ड्वेन ब्रावो के उस टेस्ट मैच में 34 थे, जैसा कि इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल के हैं। और अगर हम बात शुभमन गिल की कर ही रहे हैं तो मुकम्मल नाकाम पूरे तरीके से चले आ रहे थे और उनके पास आखिरी चांस था, आखिरी इनिंग्स थी कि परफॉर्म करें, वरना उनके ड्रॉप होने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। और वहीं पे शुभमन गिल ने थर्ड टेस्ट सेंचुरी बनाकर इंडिया की जीत में अहम तरीन किरदार अदा किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी 100 है, थर्ड 100 ओवरऑल टेस्ट करियर आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग, एक लंबे इनिंग्स ब्रेक में जहाँ उनकी 50 भी नहीं थी और उनसे रन नहीं हो रहे थे, ना उनसे बैटिंग हो पा रही थी, ना उनकी कोई ख़ास एवरेज थी। शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की और मैच में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस तरह अब बात कर लेते हैं बुमराह की। बुमराह ने कई रिकॉर्ड्स बनाए इस मैच में और एक तो जिस गेंद पे उन्होंने ऑली पॉप को बोल्ड किया, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरीज इन रीसेंट एरा ओवरऑल इन टेस्ट क्रिकेट हम बात करेंगे। सेकंड फास्टेस्ट फास्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली एशियन। और अगर हम बात करें यहाँ पर वकार यूनुस 27 मैचेस, और अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुमराह गए 34 टेस्ट मैचेस में, उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। और अगर हम मज़ीद बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड की, अगर हम हिस्ट्री की क्रिकेट की बात करें, जितने भी मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं, तो वाहिद बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह जिन्होंने इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, दोनों ममालिक में एक मैच में 9 विकेटें हासिल की हैं। और इंडिया में तो ये अगेंस्ट इंग्लैंड किसी भी फास्ट बॉलर की, बाय इंडियन स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन अ मैच का एक नया रिकॉर्ड भी है। जैसे प्रीवियस था वो 1934 में था। बुमराह ने अपने टेस्ट करियर के 6 टेस्ट मैच सिर्फ इंडिया में खेले हैं और कमाल यह है कि उसमें उन्होंने 29 विकेटें ली हैं। और अगर हम अवे बात करें तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, हर जगह उनका एटलीस्ट फाइफर ज़रूर है। और अब आप ये देखिए कि उनकी मोर देन 150 विकेट्स हो गई हैं और यॉर्कर्स के तो वो बादशाह इस वक्त करंट क्रिकेट में हो गए। और उन्होंने इसका क्रेडिट जो है वसीम अकरम, वकार यूनुस और ज़हीर खान जैसे बॉलर्स को दिया है, जिनको देख देख के उन्होंने एक बयान में कहा कि उन्होंने सबसे पहले जो गेंद सीखी थी वो यॉर्कर ही सीखी थी। तो बुमराह के कमाल जारी है जिस अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में जो उन्होंने बॉलिंग की 10th फाइफर है, आप देखिए उनका टेस्ट क्रिकेट में 10th फाइफर है और इंडिया अपने होम ग्राउंड में इनका सेकंड फाइफर है। और जब से इनका ये कमबैक हुआ है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी एक शानदार फाइफर हासिल किया था और बहुत शानदार अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अब ये देखिए कि 2 टेस्ट मैच हो गए हैं लेकिन इंडिया के किसी स्पिनर ने 4 विकेट हॉल अब तक नहीं लिया। फाइफर तो बहुत दूर की बात है, 4 विकेट हॉल भी नहीं लिया है। और जसप्रीत बुमराह का कमाल देखिए, वो कितनी शानदार बॉलिंग इस सीरीज़ में कर रहे हैं। अश्विन हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और उन्होंने जो है वो चंद्रशेखर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 97 विकेट्स उनकी हो गई, यानी अगले टेस्ट मैच में 2 बड़े माइलस्टोन वो अचीव कर सकते हैं।
बल्कि 3 आप कह लें। एक तो वो अगेंस्ट इंग्लैंड अपनी 100 विकेट्स पूरी कर सकते हैं, उसके अलावा फिर वो एक ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जिन्होंने एक ही मुल्क के खिलाफ 1000 रन एंड 100 विकेट्स हासिल किए। सबसे बढ़ के दुनिया के 9th बॉलर जो कि 500 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट करेंगे, और सेकंड इंडियन आफ्टर अनिल कुंबले, और इनका ये सिर्फ 98th टेस्ट मैच है। कमाल उनका रिकॉर्ड है, और एक बड़े रिकॉर्ड्स की तरफ अश्विन भी जा रहे हैं। अब हम आते हैं इस मैच के, तो हमने स्टैटिस्टिक्स की बात कर ली, एक और मतलब काफ़ी सारे स्टैट्स हैं, और ये पहला ऐसा हिस्ट्री का टेस्ट मैच है जहां इंडिया में चारों इनिंग्स में हमने एटलीस्ट 250 प्लस टोटल देखे हैं। अब ये देखिए इसमें कि ऐसा हिस्ट्री में फोर्थ ऐसा मौका है, और जेम्स एंडरसन क्लोजिंग इन ऑन 700 विकेट्स, बहुत शानदार बॉलिंग वो भी कर रहे हैं। इसमें हमने इंग्लैंड की तरफ से जो परफॉर्मेंसेस देखी, कोई ऐसी बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं परफॉर्मेंस देखी, लेकिन ऑल इन ऑल शोएब बशीर का डेब्यू था, ठीक है वो फाइफर या कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, ना हार्टली ना बाकी स्पिनर्स, लेकिन ऑल इन ऑल जो है ये परफॉर्मेंसेस रही हैं इस पूरे मैच में, जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अब 10 दिन के गैप के बाद तीसरा टेस्ट मैच होगा। अब आ जाते हैं श्रीलंका अफगानिस्तान के टेस्ट मैच में, जहाँ हिस्ट्री कहते हैं ना क्रिकेट में बड़ी सारी अनसर्टनिटीज ना सिर्फ ऑन द फील्ड होती हैं बल्कि ऑफ द फील्ड होती हैं। जब अफगानिस्तान ने क्रिकेट शुरू की तो उनके पहले जो चंद ओपनर्स में नाम आता था वो नूर अली ज़ादरान का आता था, जो कि अभी भी एक्टिव हैं। नूर अली ज़ादरान ने T20 वर्ल्ड कप जो अफगानिस्तान ने पहली दफ़ा खेला उसमें अगेंस्ट इंडिया हाफ सेंचुरी बनाई। वनडे और जो है वो T20 क्रिकेट बड़ा रेगुलरली खेले, लेकिन जब अफगानिस्तान की टीम को टेस्ट स्टेटस मिला तो वो थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते चले गए, और उसके बाद उनके जो नेफ्यू हैं इब्राहिम ज़ादरान वो आ गए, और क्या कमाल तरीके से आए, तमाम फॉर्मेट्स में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करने लगे, शानदार परफॉर्म करने लगे, और T20 इंटरनेशनल में तो अफगानिस्तान के कप्तान बन गए। और वही नूर अली ज़ादरान जो पहली अफगानिस्तान की टीम का हिस्सा थे, जब यहाँ टेस्ट मैच शुरू हुआ तो उनके नेफ्यू ने यानी इब्राहिम ज़ादरान ने उनको कैप दी, टेस्ट कैप दी। अब ये देखिए कि नेफ्यू ने अपने अंकल को टेस्ट कैप दी है, वो अंकल जो अफगानिस्तान की पहली इंटरनेशनल टीम का हिस्सा थे। और फिर आप ये देखिए कि इन दोनों ने दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी पार्टनरशिप भी बनाई एक साथ ओपनिंग करते हुए। और कहाँ ये देखिए कि ये जो है ना बड़ी अनसर्टनिटीज क्रिकेट में होती हैं, और बड़ी यूनिक सी बात हमें लगती है, लेकिन है, और ये हुई है इस टेस्ट मैच में। इब्राहिम ज़ादरान ने सेंचुरी स्कोर की। अब इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा एंजेलो मैथ्यूज़ की 16th टेस्ट 100 है, और दिनेश चंदीमल ने 15th टेस्ट 100 बनाई। श्रीलंका के धनंजय डिसिल्वा 8th कैप्टन बने जिन्होंने एस कैप्टन अपना पहला टेस्ट मैच जीता। श्रीलंका की 10th 10 विकेट विन है, थर्ड इन सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब है। प्रभात जयसूर्या का 7th 5 विकेट हॉल, फर्स्ट आउटसाइड गॉल, यानी गॉल में ही तमाम थे इससे पहले, और आउटसाइड गॉल इनका फाइनली फर्स्ट फाइफर आया। और रहमत शाह ने अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 रन मुकम्मल किए, दोनों इनिंग्स में 50 बनाई। नवीद ज़ादरान ने टेस्ट डेब्यू पे 4 खिलाड़ी आउट किए, और अफगानिस्तान की टीम टेस्ट हिस्ट्री की तारीख में पहली टीम बन गई जिसने पहली दोनों विकेट्स की पार्टनरशिप में सेंचुरी पार्टनरशिप उनके लिए हुई, फर्स्ट एंड सेकंड विकेट, लेकिन टीम लेस देन 300 पे आउट हो गई, यानी 237 फॉर 2 एक मौके पर इनका स्कोर था, और 296 ऑल आउट। ये अफगानिस्तान के साथ हुआ, और फिर श्रीलंका को 10 विकेट विन बहुत आसानी से इस वन ऑफ टेस्ट मैच में मिल गई। अब एक और टेस्ट मैच जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जारी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स में बने, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये है कि साउथ अफ्रीका की तरफ से इस टेस्ट मैच में 6 कैप्स दी गई हैं, क्योंकि उनके लिए लीग इंपॉर्टेंट है, उनके सारे स्टार्स ऐसे 20 खेल रहे हैं। 6 कैप्स दी गई, और ये देखिए कि नील ब्रेंट जो उनके कप्तान हैं वो टेस्ट डेब्यू भी कर रहे हैं, और उसमें वो कैप्टन भी हैं, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट में तो बड़ा रेयर है। ली जर्मन 1995 में एक न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, फॉर्मर विकेट कीपर थे, उन्होंने एज कैप्टन अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उसके अलावा टोनी लुइस 1972 में अगेंस्ट इंडिया ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उसके पहले ये चीज़ें बहुत हुई हैं, लेकिन ये उस वक्त जब क्रिकेट इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं खेली जाती थी, एमेच्योर बेसिस पे होती, तब ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन रिसेंट डे में ये शायद बड़ा रेयर वाक़या है, और रेयर वाक़या ये भी है कि नील ब्रेंट ने एज कैप्टन बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अचीव की हैं, 6/419। उन्होंने बांग्लादेश के नईमुर रहमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगेंस्ट इंडिया इन 2000। उसके साथ साथ टोटल सिर्फ जो साउथ अफ्रीका की कैप्स हैं वो 37 हैं। पूरी जो इस मैच में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 है उसके पास 37 कैप्स हैं, और न्यूजीलैंड एक से बढ़ के एक, मतलब टॉम लेथम डबल हो गई हैं कैप्स। उसके अलावा मजीद केन विलियमसन और टिम साउथी और बाकी हम प्लेयर्स की क्या ही बात करें, टॉम ब्लंडल वगैरह की हम क्या ही बात करें। और फिर बात हो गई केन विलियमसन की, तो 30th टेस्ट 100, आखिरी 6 टेस्ट मैचेस में इनकी 5वीं सेंचुरी। और मैं रविंद्रा पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले विलियमसन के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ कि फैब 4 यानी विलियमसन स्मिथ रूट और कोहली की हम बात करें, 4 फरवरी 2020 यानी 4 साल पहले विराट कोहली की 27 सेंचुरीज थी, स्टीवन स्मिथ की 26, केन विलियमसन की 21 और जो रूट की 17। और अब आप देखिए तो स्टीवन स्मिथ की 32,
केन विलियमसन और जो रूट की 30-30, और जो उस वक्त टॉप पे थे वो अब बॉटम पे चले गए हैं, कौन, यानी विराट कोहली 29। कमाल उन्होंने इनिंग्स खेली है, लाजवाब इनिंग्स खेली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी इनिंग्स और शानदार इनिंग्स अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने वाले आईसीसी की तरफ से रचिन रविंद्रा ने खेली, डबल 100, और अपनी पहली सेंचुरी को डबल 100 में कन्वर्ट करने वाले 4th न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वो बन गए हैं, और उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 240 उन्होंने की, कमाल की इनिंग्स है, और सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इनकी ये 4th इंटरनेशनल सेंचुरी है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, और न्यूजीलैंड इस मैच को डोमिनेट कर रहा है, और लगता यही है कि न्यूजीलैंड हिस्ट्री में पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ जीत जाएगा, जो साउथ अफ्रीका की कमज़ोर टीम जो है इसको मज़ीद हेल्प भी करेगी न्यूजीलैंड को। इसमें साउथ अफ्रीका के एक बॉलर हैं चीपो मरेकी, वो दुनिया के 24th बॉलर बन गए, जो कि अपने कैरियर की उन्होंने पहली बॉल पे विकेट ली और उन्होंने डेविन कॉनवे को आउट किया, और हम देख रहे हैं कि इसमें और भी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं, 4th साउथ अफ्रीकन है वैसे ही है, इसमें डैन पीट और हार्डिस विलियन जैसे खिलाड़ियों के भी नाम आते हैं। और इसके साथ साथ ये साल वैसे भी डेब्यूटेंट्स के लिए आप बात करें रिसेंट, तो आमिर जमाल हों, टॉम हार्टली हों, शिमार जोसेफ हों, और अब नील ब्रेंट हों, और फिर नवीद ज़ादरान को भी आप 4 विकेटें कह लें और 1 रिटायर्ड, तो डेब्यूटेंट बॉलर्स के लिए शानदार साल है। तो ये बहुत सारे स्टैट्स और रिकॉर्ड्स हमने जो है वो आपको बताया इस वीडियो में, ऑल द स्टैट्स फ्रॉम रिसेंट एरा जो क्रिकेट हो रही है, स्पेशली इंटरनेशनल। मेटा क्रिकेट के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको तमाम तर स्टैट्स और रिकॉर्ड्स बताते रहें। हमारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।